बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, बायोलॉजी की हमारी बुक है, चैप्टर नंबर 5 है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन आप नाम से ही समझ गए होंगे कि दोबारा पैदावार जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उनसे जो नई नस्ल ऑफ स्प्रिंग पैदा होती है, ये उसकी बात की जा रही है। चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, इंसान हों, सब इसमें शामिल हैं। और इसमें जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मुख्तलिफ़ टॉपिक्स हैं। लेकिन मैं जो है पहले इसके एमसीक्यूज़ आपको बता दूं, फिर क्वेश्चन के साथ साथ आपको मैं समझा भी दूंगा। इसके पहले एमसीक्यूज़ की तरफ आ जाएं तो फर्स्ट है द प्रोसेस विच इज़ एसेंशियल फॉर कंटिन्यूइंग एंड सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ इज़ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ज़ाहिर है एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो है स्पीशीज़ का सर्वाइवल चल रहा है। सेकंड है द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज़ नेसेसरी फॉर एवोल्यूशन इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड है द यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फ्यूजन इज़ स्पोर्स। फोर है द एग्जाम्पल ऑफ स्टेम विच रन हॉरिजेंटली ऑन सरफेस ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस वेजिटेटिवली ब्राफाइलम। फाइव है प्लांट स्टेम दैट अराइज फ्रॉम बर्ड्स ऑन द बेस ऑफ पेरेंट प्लांट्स आर राइजम। सिक्स है द टाइप ऑफ सीड प्रोडक्शन विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज़ अपोमिक्सिस। इसमें आर लिखा गया है यहाँ पे, वैसे अपोमिक्सिस है ये। सेवन है द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज़ एम्ब्रियोसेक। एट है द थ्री एंड ज़ाइगोट इज़ एंजियोस्पर्म डेवलप इन एंडोस्पर्म। नाइन है द मेल गोनाड्स इन रैबिट्स आर टेस्टिस। और 10 है द फीमेल गैमेट्स आर फर्टिलाइज इन द रेयर एंड ऑफ बोथ ए एंड बी। तो ये हमारे एमसीक्यूज़ हो गए। अब देखें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, 10 क्वेश्चंस हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एपिजल एंड हाइपोजल जर्मिनेशन। तो ये मतलब मौजूद है आपके, देखें पेज नंबर 85 पे एक डिफ्रेंशिएट यहाँ पर मौजूद है, और दूसरा जो डिफ्रेंशिएट है इसकी क्वेश्चन का ही वो आपके पेज नंबर 97 पर मौजूद है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। फिर सेकंड है ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। तो भाई ये पेज नंबर 91 पर आपके मौजूद है, आप इसको चेक कर सकते हैं एंजियोस्पर्मिक फ्लावर को। उसके बाद थर्ड है हाउ अ न्यू प्लांट डेवलप्स विद एन ऑलरेडी ग्रोइंग प्लांट्स। एक नया पौधा कैसे पैदा हो सकता है जबकि एक बढ़ते हुए पौधे से। तो देखें इसमें जो दो आपको पेज नंबर 88 पे दिए हुए हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। तो ये दोनों तरीके हैं जिनसे एक नया पौधा पैदा हो सकता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये है कि नेचुरली कुदरती तौर पे जिसमें कोई इंसान का अमल दखल ना हो, और आर्टिफिशियल प्रोपगेशन जो है वो इसमें अमल दखल किसका होता है, इंसान का। तो ये दोनों तरीके हैं जिससे एक नया पौधा पैदा हो सकता है। अच्छा जी, फोर है हाउ लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। ये पत्तों से जो है नए पौधे कैसे पैदा होते हैं। तो पेज नंबर 85 पर छोटी सी सबसे फर्स्ट हेडिंग है लीव्स की। प्रोफाइलम जो है ये एक पौधा है, और इसके जो लीव्स हैं वहाँ पर बर्ड्स होते हैं, मतलब बर्ड्स बनते हैं, और वो जो है एक नया जो है वो पौधा बनता है। तो ये यहाँ पर इसका आंसर है, छोटा सा ही आंसर है। और ये तमाम आंसर मैंने जो हैं अपने पास से भी कुछ ऐड करके नोट्स बनाकर मैं इसमें आपका पीडीएफ डाल दूँगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है लेबल डायग्राम ऑफ ओव्यूल है, पेज नंबर 91 पर है। ये भी भाई यहाँ देख लीजिएगा, ये दोनों आपकी जो डायग्राम है इसी पेज पर हैं। फिर 6 है ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो ये आपकी पेज नंबर 92 पर मौजूद है, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स वाली, ये इसको आप यहाँ पर देख लें। अच्छा जी, उसके बाद 7 है लिस्ट आउट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ रैबिट विद ग्लैंड्स। तो ये आपके जो रैबिट्स के मेल रैबिट्स की बात हो रही है ना, तो ये आपके पेज नंबर है 100। तो यहाँ देखें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन रैबिट। तो हमने मेल के ऑर्गन्स और ग्लैंड्स लिखने हैं। तो ये जो सेंटर में मेल्स का है टेस्टिस 2 इन नंबर्स, ठीक है, और हैंगिंग आउटसाइड इन अ सैक कॉल्ड स्क्रोटल सैक, ठीक है, ये टेस्टिस की बात हो रही है। और उसके बाद है सब ये चीज़ें इसमें दी हुई हैं, ठीक है। बिल्कुल इंसान यानी जैसे कि मेल ह्यूमन मेल होता है बिल्कुल, इसलिए यहाँ पर जो है रैबिट को लिया गया है। तो
तो ये तमाम चीज़ें इसकी मेल के ऑर्गन्स यहाँ पर गिवन है, वो आप यहाँ से लिख सकते हैं, मैंने भी नोट्स में दे दिए हैं। अच्छा जी, उसके बाद है व्हाट आर STDs। तो ये जो है STD, ये पेज नंबर 102 पर आप देखेंगे एंड पे बिल्कुल, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है। तो ये जो सेक्सुअली बीमारियां होती हैं और एक दूसरे से, यानी एक जो इंसान है उससे दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो जाती हैं, तो ये इस पैराग्राफ की बात हो रही है, आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है वाई पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉस्पेरियस सोसाइटी। देखिए, अगर आपको खुशहाल रहना है, आपके मुल्क में खुशहाली आप चाहते हैं, तो आपको आबादी को कंट्रोल करना पड़ेगा, ये साइंस कहती है। तो पेज नंबर 101 पर ये जो नीड ऑफ पॉपुलेशन प्लानिंग दी हुई है, आप इसको यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ड्रॉ लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो भाई एक लाइफ साइकिल दी हुई है पेज नंबर 94 पर, लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावर। तो ये आप यहाँ से इसको बना सकते हैं, यानी तकरीबन 4 क्वेश्चन तो इसमें वो डायग्राम्स के ही आ गए। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम चलें एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, यानी कि डिस्क्रिप्टिव हैं। फर्स्ट है डिस्क्राइब नेचुरल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ये उसकी बात की जा रही है। तो जो फर्स्ट पेज है, पेज नंबर 85 की लास्ट हेडिंग है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट बैक्टीरिया एंड प्लांट्स। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज है जिसमें उसकी मतलब बताए गए हैं किस किस तरीके से बाय फिजन है, स्प्लिटिंग यानी तकसीम हो जाना। इसमें जो है 2 सिस्टम है, एक बाइनरी फिजन है, एक मल्टीपल। बाइनरी में 2 सेल होते हैं, मल्टीपल में ज़्यादा होते हैं। फिर बडिंग है, फिर बायोस्पोर्स है, सब इसमें। बडिंग जो है यानी उसी जो पेरेंट सेल है उसी के ऊपर जो एक छोटा सा सेल बन जाता है जिसको हम बर्ड बोलते हैं, और वहीं से वो एक नई जो चीज़ है वो पैदा हो जाती है, ऑर्गेनिज्म कह लें आप उसको। और बायोस्पोर्स जो है वो आपको नेक्स्ट पेज पे नज़र आ रहा होगा। स्पोर्स कहते हैं हम छोटे छोटे, जैसे हमारे जिस्म में मौजूद हैं स्पोर्स, सुराख जहाँ से पसीना वगैरह आता है, तो इसी तरह प्लांट्स के ऊपर भी ये देखें स्पोर्स होते हैं, फिर वो हवा के ज़रिए जो है वो फैल जाते हैं, तो इस तरह भी ये होता है। फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन मैं आपको बता चुका हूँ, जो एक नेचुरली कुदरती तरीका है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ये पूरा इसमें ये इसका आंसर मौजूद है लॉन्ग का। सेकेंड है व्हाट इज़ पॉलिनेशन गिव एडाप्टिव करेक्टर ऑफ विंड एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। देखिए, पॉलिनेशन जो है वो जो पौधों में होती है, मतलब, और इसमें फूलों के ज़रिए मतलब मुख्तलिफ़ तरीके बताए गए हैं। पॉलिनेशन इज़ द प्रोसेस इन विच पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ कार्पल, ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है एंथर से स्टिग्मा ऑफ कार्पल में। तो इसमें 2 किस्म की पॉलिनेशन है, हमें ये तो नहीं बतानी हमसे। फिर उन्होंने डायरेक्ट पूछा है एडॉप्शन इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ विंड पॉलिनेटेड एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। पेज नंबर 95 पर ये दोनों मौजूद हैं, वाटर पॉलिनेटेड विंड एंड वाटर और इंसेक्ट। ये 3 तरीके, मतलब यहाँ हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए बहकर चले जाना, या जानवर कीड़े मकोड़े जो हैं वो एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाते हैं, तो ये इसमें बताया गया है। थर्ड है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब जो एनिमल्स के अंदर है, पेज नंबर 97 पर देखेंगे तो पहली मेन हेडिंग तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है, लेकिन हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसके नीचे ही वो हेडिंग है। इसमें भी वही तरीका है, फिजन का, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। तो ये तरीके हैं भाई इस तरह एनिमल्स के भी। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये मतलब बहुत छोटा सा एक टॉपिक दिया गया है, और पेज नंबर आपके 99 पर मौजूद है, लेकिन मैंने इसको नोट्स की शक्ल में जो है वो लिख दिया है आपकी आसानी के लिए, आप इसको वहाँ से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द जर्मिनेशन गिव द कंडीशन ऑफ जर्मिनेशन आल्सो डिस्क्राइब द मेथड ऑफ डिफरेंट जर्मिनेशन। अब ये जो नया प्लांट जैसे पौधा उगता है या जर्मिनेशन होती है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये आपका जो है मौजूद है पेज नंबर 96 पर। तो ये बीज से किस तरह पौधा बनता है, तो इसमें जर्मिनेशन ऑफ सीड लिखा हुआ है, और इसमें कंडीशन भी दी गई हैं। ये 3 कंडीशंस हैं, और दूसरे पेज पर आ जाएंगे तो टाइप्स जो है वो मेथड्स कहलाते हैं। तो ये 2 मेथड्स हैं जर्मिनेशन के, ठीक है, एपीजेल और हाइपोजेल। तो ये आपने यहाँ से क्वेश्चन इसका लिख लेना है, और हमारे ये लॉन्ग के भी 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे।
तो ये एक मतलब रिप्रोडक्शन इंसानों में, जानवरों में और पौधों में मतलब ये बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है इसके बगैर दुनिया में आप सर्वाइव ही नहीं कर सकती, नस्ल बढ़ती जाएगी, इसी तरह लाइफ चलती है। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ये आप तमाम चीज़ें, अगर कोई ख़ास टॉपिक हो जो समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं इसको डिटेल से बताऊँगा, तो इसलिए अगर कोई ख़ास चीज़ जो आपको इसमें ना समझ आई हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। क्वेश्चन आंसर्स मैंने सारे सॉल्व करके PDF की शक्ल में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो भाई कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।